नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना। नेपाल इस वक्त राजनीतिक संकट से गुजर रहा है और ढूंढ रहा है कि आखिरकार सत्ता की बागडोर किसको दी जाए, नेपाल किसके हाथों में सौंपा जाए। अभी तक सुशीला का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है सुशीला कार्की ने अपना नाम वापस ले लिया है, यानी कि नेपाल में अंतरिम पीएम पर ट्विस्ट बरकरार है। अब किसका नाम सामने आया है, आपको पूरी डिटेल देंगे इस वीडियो में। तो नेपाल में सबसे बड़ी खबर यही कि अंतरिम पीएम पर ट्विस्ट बरकरार है। अब सुशीला कार्की की जगह कैसे किसी और का नाम सामने आया है, पूरी इनसाइड स्टोरी आपको हम बताने जा रहे हैं। जेनजीज प्रदर्शन के बाद से ही नेपाल की सियासत में हलचल जारी है। नेपाल में नई सरकार कब बनेगी और कैसी होगी, इस पर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच नेपाल में अंतरिम पीएम के नाम पर नया मोड़ सामने आया है। अब नेपाल में चीफ जस्टिस रही सुशीला कार्की अंतरिम पीएम नहीं होंगी। उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। अब उनकी जगह कुलमन घिसिंग का नाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि जेनजीज ने ही कुलमन घिसिंग का नाम आगे बढ़ाया। नेपाल में अब सुशीला कार्की की जगह कुलमन घिसिंग का नाम सबसे आगे है। दरअसल नेपाल में जेनजीज के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों ने सियासी पिक्चर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद अंतरिम सरकार के गठन पर चर्चा तेज है, मगर अब इसमें बड़ा ट्विस्ट आया है। शुरू में पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने पर सहमति बनती दिखी थी, मगर अब नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के पूर्व सीईओ कुलमन घिसिंग का नाम तेजी से उभरा है। जी हां, खुद जेनजीज प्रदर्शनकारियों ने कुलमन घिसिंग का नाम आगे बढ़ाया है। कैसे आया घिसिंग का नाम, ये समझ लीजिए। दरअसल ये यू टर्न जेनजीज प्रदर्शनकारियों की वर्चुअल मीटिंग्स और आंतरिक बहसों का नतीजा है। पहले नेपाल पीएम के रेस में सुशीला कार्की सबसे आगे थी। इसके बाद काठमांडू की मेयर ही फेवरेट रही, मगर उनके नाम पर सहमति नहीं बनी। खुद मेयर बालेन उर्फ बालेन शाह ने सुशीला कार्की के नाम पर सहमति दी, उनका समर्थन किया। 10 सितंबर को 5000 से ज्यादा जेनजीज ने युवाओं की वर्चुअल मीटिंग में सुशीला कार्की का नाम सबसे आगे किया था, मगर आर्मी चीफ के साथ आज यानी गुरुवार को बातचीत के बाद अब सुशीला कार्की का नाम पीछे हट गया। अब कुलमन घिसिंग पीएम की रेस में सबसे आगे हैं। सुशीला कार्की खुद नहीं बनना चाहती हैं पीएम। दरअसल सुशीला कार्की, जो कि 72 साल की हैं, वो नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। वो अपनी ईमानदारी और भ्रष्टाचार विरोधी फैसलों के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कम से कम 1000 हस्ताक्षरों की मांग की थी, जो कि 2500 से ज्यादा गए। सुशीला कार्की वैसे भी अंतरिम पीएम नहीं बनना चाहती थी। खुद आर्मी चीफ ने उन्हें 15 घंटे की मिन्नत करने के बाद मनाया था। सुशीला कार्की भारतीय और नेपाली लोगों के रिश्ते को महत्व देती हैं और पीएम मोदी का सम्मान भी करती हैं। मीटिंग में ही ये यूटर्न सामने आया। गुरुवार को आखिरी दौर की जब मीटिंग हुई तो ये मीटिंग सुशीला कार्की के नाम पर सहमति को लेकर हुई। कारण था कि उनके नाम पर पेच फंसा हुआ था। जेनजीज गुट के कुछ लोग आपत्ति जता रहे थे। मीटिंग में कुछ ग्रुप्स ने सुशीला कार्की की जो उम्र है और उनका राजनीतिक अनुभव की कमी पर सवाल उठा दिए। यहीं से नेपाल के अंतरिम पीएम पर यू टर्न आ गया। इसी बैठक में कुछ प्रदर्शनकारियों ने कुलमन घिसिंग को वैकल्पिक नाम के रूप में पेश किया। अब कुलमन के बारे में आपको बताते हैं और ये बताते हैं कि आखिरकार भारत को लेकर उनका रुख क्या है। कुलमन घिसिंग नेपाल में लोड शेडिंग खत्म करने के लिए हीरो माने जाते हैं। वो कुशल प्रशासक और गैर राजनीतिक व्यक्तित्व है। उनका राजनीतिक कुछ आपको बता दें कि गैर राजनीतिक व्यक्ति वो हैं। वैसे मीटिंग में कई अन्य नामों पर भी चर्चा हुई थी, मगर कुलमन घिसिंग को ज्यादा सपोर्ट मिला। इसकी वजह से कुलमन घिसिंग नेपाल में ऊर्जा क्षेत्र में सुधार लाने वालों में से एक रहे हैं। भ्रष्टाचार से दूर माने जाते हैं। ये तमाम फैक्टर्स उनके पीछे कारण बने, जिनका नाम सबसे आगे है। माना यह जा रहा है कि आर्मी चीफ ने भी कुलमन घिसिंग के नाम पर अपनी हामी भर दी है। इसके अलावा जेनजीज का एक धड़ा मानता है कि कुलमन घिसिंग नए चुनावों तक स्थिरता ला सकते हैं। अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि कुलमन का भारत से भी कनेक्शन है। दरअसल उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री भारत से ही ली है और भारत के लिए उनका रुख पॉजिटिव रहा है।